मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की चाबी मिल गई और 27 साल बाद ये सत्ता की चाबी मिली। और सबसे बड़ा मुद्दा इस दौरान चुनावों के बीच आपने देखा था कि शीश महल का था। यही मुद्दा था जिसने आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किल कर दिया लोगों के मन में वो जो कट्टर ईमानदार वाली छवि है उस पर विश्वास करने के लिए। और अब इसी शीश महल की जांच को लेकर बड़ा फैसला ले लिया गया है। अब ये जो फैसला है इसने आम आदमी पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है। चुनावों के दौरान जिक्र होकर हार तक का नतीजा आ गया और अब क्या जेल जाने की नौबत आने वाली है शीश महल को लेकर? यही प्रश्न आम आदमी पार्टी के संयोजक से लेकर हर व्यक्ति के मन में घूम रहा है। चलिए सबसे पहले जरा आपको तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे अब जांच यहां पर बढ़ने वाली है, टेंशन कैसे बढ़ाने वाली है आम आदमी पार्टी की। दायरा बढ़ गया है, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, विजेंद्र गुप्ता ने ये चिट्ठी लिखी थी और इस चिट्ठी के जरिए ये निवेदन किया गया था कि ये जो घोटाला हुआ है बंगला बनाने में, इसको लेकर जांच की जाए। और ये पत्र आपको बताएं अक्टूबर 2024 का है, पिछले साल 2024 का ये पत्र है। और भ्रष्टाचार की जांच की अपील यहां पर विजेंद्र गुप्ता बीजेपी नेता उनकी तरफ से की गई थी। लेकिन अब जब लेटर भेज दिया गया है तो जांच को लेकर कितनी मुश्किल यहां पर खड़ी होने वाली है ये अपने आप में प्रश्न है। तो चलिए इसकी जानकारी अब आपको देते हैं कि जांच अब कैसे होने वाली है। इस पत्र के बाद पूर्व सीएम केजरीवाल के पुराने बंगले की अब जांच होगी। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन यानी सीवीसी ने जांच के आदेश दे दिए हैं। 13 फरवरी को जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं और सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के रिपोर्ट के बाद ही यह आदेश दिया गया। बीजेपी भी रिनोवेशन को लेकर भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। आपने देखा चुनावों के दौरान इसकी खूब चर्चा हुई, वीडियोस भी आए। अक्टूबर 2024 में विजेंद्र गुप्ता ने जो पत्र लिखा था वो हमने आपको दिखाया और सीवीसी से मामले की जांच की मांग उन्होंने तब की थी। बंगले के निर्माण में नियमों को तोड़ने का आरोप लगाया गया था और ऐसे में अब जब जांच होगी तो कितनी मुश्किल खड़ी होगी ये बड़ी बात है। लेकिन जरा आपको उस आवाज की तस्वीर भी दिखा देते हैं। चुनावों से एन पहले वीडियो आया था, अंदर का वीडियो, जहां दिख रहा था कि कितनी आलीशान व्यवस्था यहां पर लग्जूरियस लाइफ की कर रखी थी। कट्टर ईमानदार सादी छवि वाले, खुद को बताने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने, ये देखें, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, ये किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं लग रहा है। ये दिल्ली के सीएम का आवास है और आवास इतना आलीशान, इतनी सुविधाएं, ऐसा लग रहा है अगर आप इस तस्वीर को देखें कि ये कहीं कोई होटल तो नहीं है, कोई 7 स्टार 5 स्टार होटल तो नहीं है। ये तस्वीरें यही कह रही हैं। और ऐसे में आपको जरा टाइमलाइन बताएंगे। आपने देखा, तस्वीर देख ली आपने इस घर की जो कि शीश महल के नाम से चर्चा में बने रहा पूरे चुनावों के दौरान। लेकिन इसकी जांच के लिए कोशिशें बहुत दिनों से की जा रही थी। हमने अक्टूबर का जिक्र किया था, 14 अक्टूबर की देखिए वो तारीख थी। टाइमलाइन आपको बता रहे हैं 2024 में जब बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने सीवीसी को पत्र लिखा था। इस पत्र के जरिए उन्होंने ये अपील की थी कि 4 बंगलों को तोड़कर एक बंगला बनाया गया है और उसकी जांच की जाए। फिर उसके बाद 14 अक्टूबर के बाद 21 अक्टूबर 2024 को ही पिछले साल रिनोवेशन पर फिजूल खर्ची का आरोप लगा था और इसको लेकर यह कहा गया कि एक एक चीज वेरीफाई करना बहुत जरूरी है और 45 करोड़ के खर्च का भी आरोप लगा था। वहीं 11 नवंबर 2024 पिछला साल सीवीसी ने मामले की जांच का जिम्मा सीपीडब्ल्यूडी को सौंपा कि आप जांच करिए। 5 दिसंबर को क्या होता है, सीपीडब्ल्यूडी ने फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार की। पिछले साल को दिसंबर तारीख में फैक्चुअल रिपोर्ट तैयार हुई और उसके बाद ये रिपोर्ट सीपीडब्ल्यूडी ने सीवीसी को सौंप दी। फिर अब 13 फरवरी को यानी अभी 2 दिन पहले सीवीसी ने बंगले की पूरी जांच के आदेश दे दिए क्योंकि रिपोर्ट जो तैयार हुई उसमें कुछ खामियां सामने आई। और ऐसे में लग रहा है कि अब अरविंद केजरीवाल की स्थिति ऐसी होने वाली है क्योंकि सीवीसी ने जब जांच के आदेश दे दिए हैं तो कहीं ना कहीं अब पूछताछ का भी सामना करना पड़ेगा। ये समझाना भी उन्हें पड़ेगा कि क्या वाकई उन्होंने 4 बंगलों को जोड़कर इतना बड़ा आलीशान बंगला तैयार किया। उन तमाम प्रश्नों का जवाब देना होगा। विजेंद्र गुप्ता जिन्होंने इस बात को शुरू किया था, जिन्होंने सबसे पहले पत्र लिखा था, उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या अब उन्हें न्याय की उम्मीद लग रही है। उनका यह मानना है कि सच सामने आएगा। सुनिए जरा। ये एक गंभीर मामला है। मैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के इस आदेश का स्वागत करता हूँ। न्याय मिलेगा, लोगों को सच सामने आएगा और झूठ और मक्कारी और भ्रष्टाचारियों की पोल खुलेगी। ये लोगों ने दिल्ली को जिस तरह से ठगाया, दिल्ली के अरमानों को जिस तरह से लूटा है, उनके साथ खिलवाड़ किया है, जनता की भावनाओं के साथ विश्वासघात किया है, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ होनी चाहिए और इनको बख्शा नहीं जाना चाहिए। तो 50,000 गज का एक एम्पायर बनाया गया,
एक शाकाल का जैसे है ना होता है साम्राज्य, वो स्थापित किया गया। जो लोग जनता के वोट से, उनकी भावनाओं से चुनकर आए थे, वो अपने आप को अपने लिए शीश महल बनाने में जुट गए। तो जनता के साथ धोखा करेगा, चीटिंग करेगा, कानून उसको सजा देगा और सख्त से सख्त सजा दी जानी चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए 45 करोड़ खर्च करने की बात आ रही है, लेकिन 45 करोड़ ऐसा क्या लगा था उस आलीशान बंगले में कि 45 करोड़ खर्च हो गए? चलिए आपको जरा बताते हैं क्या लगा था और कितने का लगा था। दोनों जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। सबसे पहले सेंट्रल यहाँ पर कंट्रोल पर्दे लगे थे, सेंसर कंट्रोल पर्दे, यानी रिमोट से खुलते थे, रिमोट से बंद होते थे। होटल्स में ऐसे होते हैं। 80 यूनिट्स लगी थी। 4 से 5 करोड़ इनका खर्चा। इसके अलावा LED टीवीज लगी थी और 16 यूनिट्स, मतलब आप समझ लीजिए कि मेरे ख्याल में ड्राइंग रूम में, कमरों में और हर जगह, हर फ्लोर पे मेरे ख्याल में 16 यूनिट तो ऐसे ही खपत हो सकती है कि पूरे घर में हर जगह यहाँ पर टीवीज लगी हों। 64 लाख इसका खर्चा हुआ। इसके अलावा स्पीकर्स लगे थे, एक ही लगा था, हालांकि 4.5 लाख का लगा। वहीं मसाज चेयर भी थी, जिससे कि अगर थक हार कर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर वो घर आए तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था। और मसाज चेयर एक लगी थी 4 लाख रुपए की। ये होटल्स में होती है इस तरह की व्यवस्थाएं कि मसाज चेयर्स होती हैं, आप रिलैक्स करिए, वैसी ही व्यवस्था मुख्यमंत्री के घर में थी। सोफा की बात करें तो 8 यूनिट लगे हुए थे और 10 लाख उसकी कीमत बताई जा रही है। लैंप्स लगे हुए थे 4, उसकी भी कीमत लाखों में 9 लाख रुपए की बताई गई। वहीं स्मार्ट लाइट्स लगी थी। स्मार्ट लाइट समझिए कि आप वो स्विच से ऑन होती हैं। आपके घर में क्या होता है कि आप जाते होंगे, स्विच ऑन करते होंगे, उनकी लाइट रिमोट से ऑन हो जाती थी। स्मार्ट लाइट थी। या इसकी भी बताया जा रहा है 3 यूनिट्स लगी थी और इसका खर्चा 19 लाख है। 3 यूनिट का खर्चा 19 लाख। तो आप समझिए कि किस तरह की व्यवस्था उस बंगले में की थी। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ड्राइंग रूम में खाली व्यवस्था थी, तो सिर्फ ड्राइंग रूम में व्यवस्था नहीं थी। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा जब हम आगे बढ़ेंगे और अगर हम किचन की ओर जाते हैं तो किचन में भी एक से एक चीज़ें थी। किचन में कैसे एक से एक चीज़ें थी, चलिए आपको बताते हैं। क्योंकि आप समझिए मल्टी डोर फ्रिज थे, 2 यूनिट्स थी, मल्टी डोर फ्रिज लगे थे और 9 लाख उनकी कीमत आकी गई, यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लगे होंगे। स्टीम अवन भी 2 थे, 2 फ्लोर्स में 2 उस हिसाब से रहे होंगे। 9 लाख इसका खर्चा था। वहीं माइक्रोवेव की 2 यूनिट्स थी, उसका 3 लाख खर्चा था। ये सारा जो खर्चा है ये जनता की कमाई का था और यही बार बार भारतीय जनता पार्टी ने कहा भी।